जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दर्शकों, इस वक्त प्रयागराज के करेली इलाके में एक ब्लड बैंक का इनाग्रेशन होने जा रहा है जो 14 मई 2023 को प्रयागराज में होगा, मदर्स डे पे। और हमारे साथ बात करने के लिए ब्लड बैंक के इंचार्ज हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, आपका वॉइस ऑफ इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वदीप केसरवानी बोल रहा हूँ, नाज ब्लड बैंक एंड कंप्लायंस सेंटर से। सर, इस ब्लड बैंक के बारे में आप कुछ बताइए। ये ब्लड बैंक की आवश्यकता इसलिए ज़रूरत ज़्यादा थी इस क्षेत्र में, क्योंकि आसपास के इलाकों में रक्त की कमी होने की वजह से लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था और पास के क्षेत्र में उपलब्धता न होने की वजह से बहुत सारी इमरजेंसी कंडीशंस में लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए हम लोगों ने और सभी नाज हॉस्पिटल की तरफ से लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्षेत्रवासियों के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए एक यहाँ पे ब्लड सेंटर होना चाहिए। ये ब्लड सेंटर का जो इनाग्रेशन होने जा रहा है, तो इसमें एक ब्लड डोनर कैंप भी लग रहा है जिसमें लोग स्वेच्छा से, व्यक्तिगत तौर पे या फिर किसी संस्था के माध्यम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जो लोग भी इसमें ब्लड डोनेट करेंगे उनको हॉस्पिटल की तरफ से और ब्लड बैंक की तरफ से कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ब्लड देते वक्त डरते हैं, तो कौन लोग ब्लड दे सकते हैं? देखिए, ऐसा कुछ लोगों के मन में धारणा बन जाती है कि खून देने से आँखों में वीकनेस आ जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है या वज़न कम होने लगता है या खून की कमी हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि रक्त देने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं शरीर को, ना कि कोई नुकसान। किस एज के लोग ब्लड दे सकते हैं? देखिए, 18 वर्ष से लेके 60 साल की उम्र तक के स्वस्थ नौजवान जिनका वजन 50 किलो से ज़्यादा हो, वो बिना किसी तकलीफ के रक्तदान कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि कोई ब्लड देना होता है किसी को, जेंट्स नहीं होते, तो लेडीज़ को देना पड़ता है। तो क्या लेडीज़ इसमें ब्लड डोनेट कर सकती हैं? हाँ, लेडीज़ दे सकती हैं और जो स्वस्थ लेडी है वो कर सकती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जो नहीं, जैसे वो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए या फिर वो लेडी के अंदर एनीमिया नाम की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए या फिर वो मदर किसी बच्चे को दुग्धपान पे करवा रही हैं, तो ऐसी लेडीज़ को हम मना करते हैं। बाकी इनके अलावा जो स्वस्थ लेडी हैं, नौजवान लेडी हैं, वो कर सकती हैं। अगर लेडी भी ब्लड डोनेट कर रही है या डोनेट या किसी को देना है, तो वो अपना डोनेट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिना किसी तकलीफ के कर सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, इसमें पेशेंट भी होंगे और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यहाँ से ब्लड किस तरीके से उन्हें मिल सकता है? देखिए, यहाँ पे हमने 14 मई 2023 दिन रविवार को ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जो जिसमें स्वैच्छिक रूप से जो भी लोग अपना रक्तदान करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके पश्चात 3 महीने तक अगर वो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो 3 महीने तक कभी भी वो सर्टिफिकेट दिखा के अपना ब्लड का वो ले सकते हैं। इसके अलावा तरह तरीके के हम लोग आगे कैंप लगाएंगे ओकेजन्स पे, और जो स्वैच्छिक रक्तदान अगर कोई दे रहा है तो वो भी कर सकते हैं। और इसी माध्यम से हम लोग थोड़ा सा सोसाइटी में अवेयरनेस भी लाएंगे कि रक्तदान करें और जो इमरजेंसी कंडीशन है या फिर किसी कोई ज़रूरतमंद है तो उसको आसानी से चीज़ें मिल सकें। अच्छा, इसका नाम है नाज ब्लड बैंक एंड कंपोनेंट सेंटर। ये कंपोनेंट क्या है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, जब हम लोग के शरीर में जो रक्त होता है वो कई तरीके के सेल्स से बना होता है, जिसको हम लोग किसी को प्लेटलेट्स बोलते हैं या फिर हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति जो ब्लड डोनेट करता है तो उससे हम लोग मुख्यतः 3 तरीके का कंपोनेंट बनाते हैं, जिसमें पहला होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है प्लेटलेट कंसंट्रेट, तीसरा होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा।
और भी कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है इन्हीं तीनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कंपोनेंट हैं वो आप यहीं ब्लड बैंक में बनेंगे या उसके लिए कहीं आप ब्लड भेज के बनवाएंगे? कि हमने ये सुविधा यहीं पे अपनी सेटअप करी है कि ये कंपोनेंट यहीं पे बन जाए और यहीं पे जांच होने के बाद ज़रूरतमंद को अवेलेबल कराया जा सके। अच्छा, ये नाज ब्लड बैंक तक लोगों को पहुंचने का क्या रास्ता है? किस तरीके से यहाँ से आ जाए? क्योंकि जो हमारे दूर के दर्शक देख रहे हैं और उनको कोई ब्लड नहीं मिल रहा है, वो चाहते हैं नाज ब्लड बैंक से ले लें, तो आने क्या रास्ता? गूगल सर्च करके या कैसे? हाँ, देखिए ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। आप गूगल मैप के रास्ते पर भी आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत नियर बाई लोकेशन में करेली थाना से भी बहुत ही करीबी दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। और ये अस्पताल का आप जैसे आसपास के लोग भी काफ़ी जानकार हो चुके हैं नाज हॉस्पिटल के नाम से, तो आप इस हॉस्पिटल के परिसर में ही ये ब्लड बैंक है, तो अगर आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो आपको ईजिली ब्लड बैंक में जगह वो मिल जाएगी। मतलब अगर जैसे कोई हमारे दर्शक हैं दूर से आना चाहते हैं तो करेली थाना पूछते हुए सीधे चले हैं और थाने के सामने नाज हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर ही ये ब्लड बैंक है जिसका उद्घाटन 14 मई को होने जा रहा है। रक्तदान के लिए भी आप कुछ बताइए जिससे हमारे जो दर्शक हैं थोड़ा सा प्रोत्साहित हों। रक्तदान करना चाहिए, किसी की जान बचाने के लिए वो ज़रूरी चीज़ होती है। देखिए, रक्तदान करने से सिर्फ रक्त लेने वाले का फायदा नहीं है, जो रक्तदान कर रहा है उसके भी अनेकों फायदे हैं। जैसा कि देखा गया है, रक्तदान करने के बाद 30% हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं में गिरावट देखने को मिली है। स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या में भी उन लोगों को लाभ मिला है। किडनी और लीवर जैसे ऑर्गन स्वस्थ रहते हैं, नई रक्त कोशिकाएं बनती हैं और कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें जो हैं वो कम होती हैं। तो हमें रक्तदान करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपसे यही अनुग्रह करूंगा कि 14 मई 2023 मदर्स डे के दिन आइए हम सब मिलके स्वैच्छिक रक्तदान करें और समाज का कल्याण करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। और आइए अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो इस हॉस्पिटल और ब्लड बैंक की ओनर है डॉक्टर नाज फातिमा, उनसे हमने बात की है। आइए उनका भी दिखाते हैं, उनके बातचीत के कुछ अंश। दर्शकों, महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है और इस वक्त हम एक ऐसी महिला से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने प्रयागराज के करेली क्षेत्र में एक छोटा सा हॉस्पिटल शुरू किया और फिर उसको बढ़ाते हुए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, आई हॉस्पिटल बनाया और अब ये ब्लड बैंक की स्थापना करने जा रही हैं जिसका उद्घाटन होने वाला है। तो दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि प्रयागराज में अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, किसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो हस्ती कौन होगी? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नाज फातिमा की। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जैद भाई। और ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग एक ब्लड बैंक चालू कर रहे हैं और ये महिला दिवस मदर्स डे पे कर रहे हैं, क्योंकि एक माँ भी ज़िंदगी देती है और हम जानते हैं कि एक खून का ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए एक मिसाल बनती जा रही है, उनकी एक प्रेरणा बनती जा रही है। लोग सोचते थे महिला है क्या कर पाएंगी, लेकिन आपने करके दिखाया है और अब जो ब्लड बैंक बनाने जा रही है, इतनी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? मैं जो इतनी परेशानियां मैं देखती हूँ, क्योंकि महिलाओं का अपने यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं, एनीमिक भी वही रहती हैं, डिलीवरी के समय भी मैं देखती हूँ कि काफ़ी परेशान है। तो मुझे लगा कि नहीं, इस समय ज़रूरत है अपने यहाँ करेली में ब्लड बैंक का, क्योंकि उसके लिए सबको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत इमरजेंसी रहती है और ब्लड बैंक काफ़ी अपने यहाँ से दूर है। तो इसी वजह से मुझे इस पर हमेशा से था कि एक ब्लड बैंक बनना चाहिए। करेली के क्षेत्र में, यानी प्रयागराज का जो स्टेशन के इस साइड का शहर, सिटी साइड का जो एरिया है, इसमें कोई ब्लड बैंक नहीं था और ये पहला ब्लड बैंक आप बना रही हैं। जी जी जी, पहला ब्लड बैंक इस साइड का बन रहा है और इससे हमारे जो करेली स्टेशन के इधर के जितने लोग हैं उनके लिए काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे वॉइस ऑफ चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप कहना चाहें? सभी का बहुत बहुत शुक्रिया
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें ब्लड देने से लोगों को वहम बहुत ज़्यादा है, वो आपको हमारे कंसल्टेंट बताएंगे कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप आराम से, अगर ब्लड आपका 12 से ऊपर है, आपका वेट देखा जाता है, सब कुछ आप सारे पैरामीटर अगर ठीक है तो आप डोनेट कर सकते हैं। हर 3 महीने में भी डोनेट कर सकते हैं। और सभी लोग इनवाइटेड हैं, सभी लोग आए, अपना देखें, सब उसके बारे में जान सकते हैं। जो ब्लड डोनेट करना चाहे तो ब्लड डोनेट भी कर सकता है। तो प्रयागराज से जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे हम भी आग्रह करते हैं कि नॉर्थ हॉस्पिटल आएँ। 14 तारीख को ब्लड बैंक का यहाँ पे इनाग्रेशन होगा। इनाग्रेशन देखें और यहाँ पे क्या सुविधा है, कैसी सुविधा है, हॉस्पिटल कैसा है, आई हॉस्पिटल कैसा है, इसको अपनी आँख से देखें और इसका लाभ उठाएं। क्योंकि प्रयागराज में इस क्षेत्र में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था। और ये जो नाज हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर नाज फातिमा है, ये महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। हम तो कहते हैं कि जो भी महिला हैं उनके लिए ये प्रेरणा है, वो इन्होंने करके दिखाया है कि वो इस बुलंदी तक कैसे पहुंची है। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।